सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिं मया दत्ताम्। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन कुछ गांव की ओर जा रहे हैं हम सैर सपाटा करने, तो कुछ दिखाएंगे आपको। बने रहिए आप। अभी कोटद्वार में है और कोटद्वार से निकल रहे हैं। तो कोटद्वार में बहुत गर्मी है, देखते हैं पहाड़ की तरफ जाके कुछ ठंडा होता है या नहीं। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा गांव की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, मतलब दुगड्डा से 15-20 किलोमीटर आगे जाएंगे। और ये सड़क आ रही है कोटद्वार से। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप खुल गया है और ये पौड़ी गढ़वाल का शायद पहला पेट्रोल पंप है जहाँ पे सीएनजी की सर्विस भी है। तो सीएनजी गाड़ियों के लिए भी अब यहाँ पे विकल्प है। आमसौड़ में है ये पेट्रोल पंप, और आमसौड़ बोले तो बहुत पास है। देखिए आप कोटद्वार से पौड़ी, ताड़केश्वर, लैंसडाउन कहीं भी जाते हैं और अगर आपके पास सीएनजी वाहन है तो उसके लिए भी आपको अभी एक सुविधा मिल रही है। और ये सुविधा आमसौड़ से थोड़ा पहले ही है। ये सड़क आ रही है कोटद्वार से दुगड्डा की ओर, और कोटद्वार से दुगड्डा ये मोड़ जब आता है तो जमरगड्डी के पास थोड़ा ही दूरी पर है आमसौड़। और ये सड़क आमसौड़ यानी पौड़ी तक जाएगी। और हम लोग भी जा रहे हैं आज घूमने, तो हमने सोचा चलो कुछ सुविधा अगर मिलती है आने जाने वालों को तो बहुत बढ़िया है। और 2-3 दिन हो गए इसको शुरू हुए, तो ठीक है, सुविधाएं होंगी तो लोग भी आएंगे। चलिए फिर आज संडे है और हम कोशिश यही करते हैं कि संडे को कुछ सैर सपाटा हो जाए। कुछ गर्मियों का मौसम है, गांव की ओर चले जाएं। 7-8 दिन पहले मेरे यूट्यूब में एक वीडियो में किसी ने इनवाइट किया है मुझे, कहा था कि आप हमारे गांव में एक मतलब भागवत है या भंडारा है। तो मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था कोशिश करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी उनसे बातचीत तो हुई नहीं है, लेकिन चूँकि पहले से तय था कि जाना है तो जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर तक पहुँचने का सफ़र कैसा था वो भी दिखाते हैं। ये वो सड़क है जहाँ से हम आए हैं, मतलब कोटद्वार से अगर आप रिखणी खाल, रथुआ ढाब, धूमाकोट, नैनी डांडा जाना चाहते हैं तो उसी रास्ते पर इस समय हम आए हैं। और अगर यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो संभवतः आगे काफ़ी दूर तक जा सकते हैं आप। सड़क की स्थिति तो ख़राब है, सरकार बदल गई, मतलब सरकार बन गई दोबारा, केंद्र में भी तीसरी बार बन गई, उत्तराखंड में भी 2 बार से है। लेकिन यहाँ पर तक जो सड़क है वो ख़ास नहीं है। और हमें अब रिखणी खाल नहीं जाना, हमें इस वाली सड़क पे जाना है। और इधर से तो हम जाते रहते हैं, ताड़केश्वर जाती ये सड़क आगे जाके ताड़केश्वर भी पहुँचा सकती है आपको। लेकिन यहाँ तक जो सड़क है ठीक नहीं है। इसके बाद 1-1.5 किलोमीटर सड़क कच्ची थी पिछली बार जब गए थे, लगता नहीं कि इस बार भी बनी होगी। तो चलिए फिर हम सेंधी खाल में इस समय, और अब हम जाएंगे इस सड़क में। यहाँ पर कैसा दिखता है दिखाते हैं आपको। तो ये छोटा सा मार्केट है, मौसम ठीक है यहाँ पे, मतलब बहुत ठंडा तो नहीं है, बट कोटद्वार के मुकाबले, मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले ठीक है। बहुत ज़्यादा वसागत वाली जगह नहीं है,
सड़क के नज़दीक भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन सब लोग पलायन करके फ़िलहाल मैदानी क्षेत्रों में हैं। गर्मियों में ज़रूर लोग आ रखे हैं, तो हम भी यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और फिर पहुँचते हैं सीला डाबरी, जहाँ पर हमें बुलाया गया है। और बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं। धर्मवीर नेगी हैं मेरे मित्र, कहिए छोटे भाई हैं, तो अक्सर हम लोग साथ चले जाते हैं तो कंफर्ट रहता है। आज का प्रोग्राम 6-7 दिन पहले का है, अभी मालूम भी नहीं है एग्जैक्ट कहाँ पर जाना है। तो चलिए फिर थोड़ा रुके, फिर निकलते हैं, पहुँचते हैं सीला डाबरी। तो थोड़ा सा और सफ़र तय कर लिया हमने सेंधी खाल से, और सेंधी खाल से यहाँ तक जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं शीला गांव के पास, तो सड़क 2-2.5 किलोमीटर बिल्कुल ख़राब है। और हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं, लगभग केबी न्यूज़ में हम तीसरी बार ये रास्ता देख रहे हैं। तो सरकार भी बन गई तीसरी बार, उत्तराखंड में भी 2 बार की सरकार है, लेकिन ये जो सड़क का मामला है 2-2.5 किलोमीटर जो सड़क है, अभी दिखाता हूँ आपको कैसी है सड़क, भी दिखाएँगे। सड़क ख़राब ही है। तो इस सड़क को लेकर जब मैंने पिछली बार बातचीत की थी तो ये मालूम चला कि सड़क का जो मामला है वो यमकेश्वर और लैंसडाउन विधानसभा का है। यानी कि जितनी ये सड़क कच्ची है, ये कुछ क्षेत्र जो है यमकेश्वर में आता है, जबकि ये ज़्यादातर हिस्सा जो है लैंसडाउन में आता है। तो इसलिए इस छोटी से काम को शायद इंटरेस्ट नहीं ले रही है यमकेश्वर के जो विधायक हैं, जो पूर्व में भी थी अब भी है, कि यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा वोट मिलना नहीं है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आना चाहते हैं उत्तराखंड, लोग ताड़केश्वर जाते हैं इस सड़क से होके, लेकिन ये सड़क बन नहीं रही है और थोड़ा सा ही है 2-2.5 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बन जाएगी। अब है प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो सड़क जो यहाँ तक है, आप अगर इसे देखेंगे तो ये सड़क पूरी तरह धूल भरी है और काफ़ी ख़राब है, मतलब ये सड़क। हालांकि इसके बाद अगर ये बोर्ड शायद इसी सड़क के लिए लगा है, ये सड़क थोड़ा ठीक है। अब हम आगे जाकर पहुँचते हैं जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। तो चलिए, संडे आज कोटद्वार से सेंधी खाल से सीला पहुंच गए हम। अब देखते हैं आगे पहुंचते हैं उस जगह जहां हमें बुलाया गया है। सेंधी खाल हम पहुंचे। सेंधी खाल से बाईं अगर आप जाएंगे तो सीला से पहले 1.5-2 किलोमीटर की जो सड़क है काफ़ी ख़राब है। इसकी हालत हमने सोचा बन गई होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 विधानसभाओं के चक्कर में फंस गई ये सड़क। यानी कि ये सड़क जो है यमकेश्वर विधानसभा में आती है और बाकी पूरा का जो क्षेत्र है वो लैंसडाउन विधानसभा में आता है। लेकिन कुल मिला के हज़ारों लोग आना चाहते हैं उत्तराखंड, लेकिन इस तरह की सड़कें अगर मिलेंगी तो दूसरी बार कौन आना चाहेगा। इस रास्ते तो वैसे जा सकते हैं ताड़केश्वर तक, लेकिन सड़क की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब आज भी। तो चलिए, संडे को हम सेंधी खाल से निकले। 3-4 किलोमीटर बाईं तरफ अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा ये गांव सीला डाबरी। तो सीला में है इस समय, तो आपको गांव भी दिखाएंगे थोड़ा दूर से, यहाँ पर से तो ठीक से नहीं दिख रहा। तो संडे स्पेशल देख रहे हैं आप, हम आ रखे हैं सीला, और जहाँ जाना चाह रहे हैं अभी वहाँ पहुँचेंगे, बस थोड़ा ही समय लगेगा। यहाँ पर तो वैसे गर्मी है, इतना ठंडा नहीं है। चलिए फिर, अब हम बुलाया था जिन्होंने, उनके गांव जा रहे हैं। हालांकि फ़ोन नहीं उठा रहे वो कई सुबह से, लेकिन फिर भी तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। सीला डाबरी गांव जा रहे हैं हम, और वैसे बहुत सारे यहाँ पे खड़े हैं वाहन। तो हो सकता है कि गांव की जो पूजा है, साल में एक बार लोग आजकल गांव में जाके पूजा आदि करते हैं, अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो चलिए फिर रास्ते में निकलते हैं, और बाइक से ही आए हम। बहुत साल बाद हो रहा है गांव में आना। गांव तो ये ठीक ही लग रहा है, हरा भरा मकान है यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन जिन्होंने हमको बुलाया है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कह नहीं सकते। इसलिए फिर सीला गांव में आ रखे हैं हम, और जिन्होंने हमें बुलाया है वो तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कह नहीं सकते। लेकिन चलिए फिर, गांव अच्छा है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं शीला गांव सेंधी खाल के पास। दूर से भी बहुत अच्छा दिखता है, नज़दीक से भी अच्छा ही लग रहा है। हवा भी अच्छी चल रही है, मौसम ठंडा है, और
ऐसे ही आ गए हम। संडे था आज तो हमने कहा चलिए गांव की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ लगा रखा है, मकान है, सभी जगह लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है। अब हम तो आ ही गए अपने नए गाँव, अपना उत्तराखंड, अपना पहाड़ दिखाते रहते। तो जिन्होंने हमें 7-8 दिन पहले यूट्यूब में इनवाइट किया था उनका तो कॉल लग नहीं रहा, लेकिन अब आ गए इतनी दूर तो चलिए आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल ये गांव जो है फिर भी अच्छा है, सीला है ये, और ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जितने भी मकान हमको मिले अभी तक, तो सभी मकानों में लोग भी दिखाई दिए। बहुत कम गांव रह गए उत्तराखंड में ऐसे जहाँ पे लोग आज भी रहते हैं, और अच्छा है अगर लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे वसागत है, सड़क के नज़दीक है गाँव, और बहुत अच्छा नहीं लगता कि जब सड़क के नज़दीक जो गाँव हैं वहाँ के लोग भी पलायन कर लेते हैं। इस गाँव में थोड़ी हरियाली भी है, गर्मी है वैसे, क्योंकि समय तो दोपहर का है, तो दोपहर में तो सभी जगह गर्मी होती है। अब हम आ गए, किसी ने बुलाया था 7-8 दिन पहले, अब उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मंदिर दिखाई दे रहा है, आवाज़ भी आ रही है। तो आवाज़ सुन रहे होंगे आप। और उत्तराखंड में देवभूमि में देवी देवताओं का आह्वान होता है, तो इस तरह की आवाज़ें आपको अक्सर सुनाई देती हैं। चलिए फिर अब थोड़ा दूर से देखिए, ये मंदिर भी अब हमें दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर हम बड़ी जगहों में जाते हैं, आज पहली बार ऐसा है कि एक गांव में आए हम, सीला गांव, जहां पर आज कुछ पूजा आदि हो रही है। डाबरी था, डाबरी अब पहुँचे हम, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो चलिए फिर अब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमको बुलाया गया है। दरअसल जिन्होंने इनवाइट किया था वो कॉल नहीं उठा रहे थे, तो ये बोर्ड लगा हुआ है डाबरी, और ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये वाला रास्ता है। तो चलिए फिर अब सीला भी दिखा दिया, तो डाबरी भी दिखा देते हैं आपको। जाना था जापान, पहुँच गए चीन। अब हम उस गाँव में पहुँचे जहाँ वास्तव में हमको जाना था, लेकिन चलो अच्छा है, बहुत सारे गाँव दिख गए इस बहाने। तो ये गाँव है, आवाज़ आ रही है यहाँ पे। आज यहाँ पे कुछ यहाँ पर भी कुछ पूजा पाठ है, तो भंडारा भी है यहाँ पे। ये है गांव डाबरी, जिन्होंने बुलाया था यहाँ बुलाया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे थे, तो हम पहुँच गए सीला। अब हम आ गए डाबरी। फिर फाइनली हम पहुँच गए बाबा भैरवनाथ के मंदिर में, और ये मंदिर 1941 से स्थापित है, और इस मंदिर को स्थापित किया है डबरी गाँव के लोगों ने। तो जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था फाइनली वो मुझे मिल भी गए। तो आपको दिखा रहे हैं हम। फिर लैंसडाउन विधानसभा में पड़ता है गांव डबरी, जहां से अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं। गांव तो लगभग खाली है, लेकिन साल में एक बार इस मंदिर के वार्षिक अनुष्ठान में लोग आते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या चल रहा है आज। तो ये है डबरी गांव का भैरवनाथ का मंदिर। 1941 में बाबा भैरव की स्थापना यहाँ पे हुई थी। तो बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी अपने इष्ट देव में आस्था है। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको डबरी गाँव का भैरवनाथ का मंदिर, 1941 में स्थापित है ये मंदिर। भागन के दुख हरता, भागन के दुख हरता, माशुक संपत्ति करता, ओम जय अम्बे। पूजाचार अति शोभित, परमोद्धारी माया मन इच्छा सेवक नर नारी। ओम जय करणी मैया जय शांति सिद्धि करणी, मैया जय श्यामा गौरी। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव। ब्रह्मचारी
त्वमेव विद्यादिव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव संसारसारं शरावसन्तं ध्यानदीने भवं भवानी सैतं नमामि सीता समारोपितारभामि रामं ब्रह्मवंशभागं प्रियर्कशेष प्रसीदमाला जगवाभिलाषा प्रसीददेशे सर्वायदेशं त्वमेश्वरगे विजराजराजं त्वमेश्वरगे सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिं मया दत्ताम् एक मेंशन कर दीजिएगा 1941 पुनः तव दर्शने करचरणं भवतम्बा भवानी भवनाथ की में आ रखे हैं। यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है और हमारे साथ MM जकवाल जी हैं। तो जकवाल जी कितने साल पुराना है ये मंदिर? ये हमारा मंदिर 1941 का मंदिर है जी। भैरव बाबा का, इस हमारे ग्राम देवता भैरव बाबा स्थित का मंदिर है और हम ये हर साल इसकी पूजा करते हैं। हर साल वार्षिक पूजा करते हैं। इसमें भी हमने एक बड़ा वो निर्णय लिया कि बलि ने की दिया जी, बलि अच्छा। बलि मांगते थे, लेकिन हमने बलि प्रथा को बंद किया गया। भैरव बाबा से हमने क्षमा मांग के कि बाबा हम लोग थोड़ा समझ चाहते हैं कि हम बलि का थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं हमारी तो बलि होगी, लेकिन फिर भी हमने समस्त परिवार से कहा कि नहीं हमारी इच्छा है सब लोगों की कि बलि प्रथा बंद कर। चलिए फिर इस बार बलि प्रथा नहीं है तो आप इस गांव में जो लोग दूर चले गए पलायन होके तो वो इसमें आ रखे इसको देख के काफ़ी लोगों के दिन में ही आ रहे हैं कि अपना घर होना चाहिए और ऐसे फंक्शन आने चाहिए और हमें से फंक्शन करना चाहिए। एक मुलाकात है लोगों की, जब देहरादून से, दिल्ली से, कालागढ़ से, चंडीगढ़ से, सब जो बाहर से प्लान किया है लोगों ने। तो हमारे पास हमारी पूरी फैमिली का नियर अबाउट 500 फैमिलीज है, सब परिवार के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। और तो आप इष्ट देवताओं का मंदिर है ये? जी हमारे सब। आप कहाँ रहते हैं अभी वर्तमान में? वो घर में रहता हूँ, मेरा घर यहीं पूर्वी में, लेकिन हम लोग अपने घर पे आते हैं मेंटेन करते घर तो हम लोग घर अपने प्राण को बंद न किया जाए, प्राण बंद कर रहे हैं हम लोग और अपने घर का मेंटेन करें ताकि घर हमारा पहाड़ में हम लोग आएँ बसें और लोगों को मोटिवेट करें। ऐसी क्लाइमेट ऐसे वातावरण हमें जो विदाउट पॉल्यूटेड दे रही है KB न्यूज़ खबर आपकी।